नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर केजरीवाल निशाने पर। दिल्ली पुलिस के कहने पर बग्गा की गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने किया खेला। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर मचा बवाल। मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी पर जताया विरोध। जमकर हुई नारेबाजी। बंगाल में फंदे से लटका मिला बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी पर लगा हत्या का आरोप। अमित शाह ने कार्यक्रम रद्द कर कार्यकर्ता के घर वालों से की मुलाकात। मनरेगा घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। राज ठाकरे के खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट जारी। लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। हो सकती है बड़ी कार्रवाई। आज की सबसे पहली खबर तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर। दिल्ली में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में सियासत हो रही है। बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कमेंट किया था, जिसका केस पंजाब में दर्ज हुआ। पंजाब पुलिस के 50 लोग बग्गा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पहुंचे और उन्हें ले गए, लेकिन दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने खेला कर दिया और पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया। ये काफिला बग्गा को लेकर पंजाब के मोहाली जा रहा था। पंजाब पुलिस पर अपहरण का आरोप लगा है और ये सब अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हो रहा है। पूरे मामले में केजरीवाल निशाने पर हैं। फिलहाल बग्गा दिल्ली वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल तो हिटलरशाही कर रहे हैं और पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल। देखिए, तेजिंदर सिंह बग्गा को जो सवेरे सवेरे गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तारी गैर कानूनी और जिस हिसाब से पंजाब पुलिस ने शातिराना तरीके से इसे लीगल बनाने की कोशिश की, उसी में वो पूरी तरह से पकड़े गए, उलझ गए। हुआ ये कि 6 बजे ये लोग तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर जाते हैं, वहाँ उसे उठा के लेके चल देते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 2 शर्तें पूरी करनी ज़रूरी थी। एक, लोकल पुलिस को बताना और दूसरा, ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से लेना ज़रूरी था। इन्होंने ना तो कोर्ट से कोई ट्रांजिट रिमांड ली और ना ही लोकल पुलिस को बताया। अब पहले आपने गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली के बॉर्डर के उस पार ले गए, और जब वो दिल्ली से बाहर निकल गए तब जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के 3 अधिकारी पहुंचते हैं उनकी आमद लेने, कि हम इन्हें इन्फॉर्म करने के लिए तब पहुंचते हैं जब ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके होते हैं। तब दिल्ली पुलिस ने क्या किया? दिल्ली पुलिस ने जो डीएसपी साथ में पंजाब पुलिस का आया था, उसे ही हिरासत में ले लिया। उन्हें बिठा लिया और कहा कि भाई, आप ये इलीगल अरेस्ट आप करके लेकर के जा रहे हो। इस बीच हुआ ये कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता ने अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया, तो ये पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का केस हो गया। दूसरी तरफ केजरीवाल को ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली और मोहाली के बीच, दिल्ली और पंजाब के बीच हरियाणा नाम का एक प्रदेश भी है। तो जब ये काफिला जा रहा था तो बाकायदा उसे रास्ते में ही रोक लिया गया। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के पास थानेसर थाने में सबको बाकायदा रख लिया गया। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, तेजिंदर बग्गा को वहां से उठा करके वापस दिल्ली लेकर के चली आती है। और इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के खिलाफ जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन, मतलब ये कि केजरीवाल का एक घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आज आ गया है कि वो सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि दूसरे राज्य की पुलिस का इस्तेमाल दिल्ली में बैठे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ कर रहे हैं, और ये स्वराज और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब,
एक तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में केजरीवाल ने घमासान मचा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी के विरोध में नारेबाजी हुई है। ये नारेबाजी मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई जब सर्वे की टीम पहुंची। ये वीडियोग्राफी और सर्वे अदालत के आदेश पर कराया जा रहा है। वहीं नारेबाजी और हंगामे के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी। फिलहाल श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। ये सर्वे 7 मई तक होगा और 10 मई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। डॉक्टर साहब, सर्वे को लेकर इतना बवाल क्यों काटा गया? ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों को छुपाने के लिए। देखिए, ये मसला दिन के उजाले की तरह साफ है। ये अयोध्या के राम मंदिर की तरह नहीं है कि इसमें सबूत और दस्तावेज, इतिहासकार, इतिहास की किताबें उसकी जरूरत पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति उस जगह पे जाए तो इमीडिएटली उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ हुआ क्या है। चाहे वो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो या फिर ये काशी विश्वनाथ का मसला हो। औरंगजेब ने भव्य हिंदू मंदिर को तोड़कर उसकी ही ईंट और उसके ही गर्भगृह के ऊपर मस्जिद बनाने का पाप किया। और अब तक आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में जो सेकुलर ब्रिगेड है, ये फर्जीवाड़ा करने वाले, गंगा जमनी तहजीब का दुहाई देने वाले लोग, ये इस इतिहास को छिपाते रहे। अभी जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो ओरिजिनल मंदिर नहीं है। जहाँ ज्योतिर्लिंग था वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का स्थान है। उस गर्भगृह के ऊपर इन दरिंदों ने मस्जिद बनाया है, औरंगजेब ने। और जो लोग इस चीज़ के लिए कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, जो इतिहास का ये काला अध्याय, इतिहास का ये जो काला पन्ना, उसको दुनिया के सामने लेकर के आ रहे हैं। आगे भविष्य में हो सकता है कि जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए मंदिर बन रहा है, वैसी स्थिति काशी और मथुरा में भी पैदा हो। जी डॉक्टर साहब, वाराणसी में मस्जिद मंदिर को लेकर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता सरकार की तानाशाही देखने को मिल रही है। कोलकाता के चितपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की डेड बॉडी लटकी हुई मिली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम अर्जुन चौरसिया बताया जा रहा है। बीजेपी हत्या का दावा कर रही है। ये घटना उस समय सामने आई है जब अमित शाह कोलकाता में हैं। शाह चौरसिया के घर वालों से भी मिले, लेकिन टीएमसी पर कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है और सीबीआई जांच की मांग उठी है। डॉक्टर साहब, ममता सरकार के राज्य में आखिर ये हो क्या रहा है, हत्याएं और हिंसाएं? देखिए, ये तो बिल्कुल ही टेररिस्टों वाला स्ट्रैटेजी है। जो टेररिस्ट करते आते हैं वही काम टीएमसी कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है। पहले कभी किसी प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का दौरा हुआ करता था कश्मीर में, तो आतंकी क्या करते थे, उसके पहले एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते थे। जिस तरीके से कोई बड़े डिग्निटरी हिंदुस्तान में आते हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो नक्सली आतंकी हैं, वो कोई घटना को अंजाम दे देते हैं। भाई, शाहीन बाग के बाद ये जो दिल्ली में दंगा हुआ, ये तो बाकायदा रजिस्टर्ड है, ये कि भाषणों में वहाँ पे कहा जाता था कि ट्रंप आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे उत्पात मचा दो, बवाल क्रिएट कर दो, डिलेजिटिमाइज कर दो सारी चीज़ों को। तो ठीक वैसी ही स्ट्रैटेजी ये टीएमसी और बंगाल के अंदर लोग बाकायदा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अमित शाह का दौरा है तो वहाँ पर ऐसी घटना घट गई। अब टीएमसी कह रही है कि भाई हमने नहीं किया, ये तो जांच का विषय है कि कौन क्या करेगा, लेकिन हर बार ऐसा ही हो जाता है, ये भी समझने में, और एक ही तरीके से हो जाता है। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं बंगाल के अंदर, उसमें जो बीजेपी का, जो टीएमसी का अपोनेंट होता है, वो कहीं कभी किसी पेड़ पे, तो किसी सुनसान जगह पे, तो कहीं पे वो लटका हुआ पाया जाता है और इसे पुलिस वहाँ पे सुसाइड बता देती है। इस बार तो थोड़ा सा आगे ही टीएमसी चली गई। टीएमसी ये कह रही है कि ये साजिश बीजेपी वालों ने ही खुद ही मार दिया कि ताकि ममता बनर्जी को बदनाम किया जा सके। उन्हें बताइए, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना जोरी, और वो भी किस तरह का शर्मनाक तरीके से इस तरह की बातें बोलने में
इनको शर्म भी नहीं आता। और ममता बनर्जी ये कहती है कि तुम ही बांग्ला कल्चर जानो। बांग्ला कल्चर अगर ये है तो भला है कि बस उधर ही है, हिंदुस्तान में ये वायरस जो है कहीं और नहीं फैल रहा। जी बिल्कुल, एक तरफ बंगाल की घिनौनी राजनीति है तो दूसरी तरफ एक बड़ा घोटाला। मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने झारखंड में कार्यरत एक महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर के साथ साथ 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। मनरेगा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के लोगों में इसको लेकर खलबली मची हुई है। काफी समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ईडी की टीम ने एक साथ 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये मामला 18 करोड़ के सरकारी धन का गबन करने का है। डॉक्टर साहब, मनरेगा मामले में एक आईएएस अधिकारी पर ही गाज गिर गई है, वही उसी की मिलीभगत है। देखिए, अधिकारी तो किंग पिन होते हैं सारे भ्रष्टाचार के। बिना अधिकारी के कोई देश में भ्रष्टाचार होता है? हो ही नहीं सकता। मंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। और झारखंड में यहां तो लूट मची हुई भाई साहब, ऐसी लूट कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां के मुख्यमंत्री हैं, अपने नाम से ही, वो खुद माइनिंग मिनिस्टर भी हैं, अपने नाम से ही खदान अलॉट कर लिया, इसी ने भेजा है। तो जब राजा ऐसा होगा तो मंत्री कैसे होंगे? वहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। ये तो मनरेगा का केस है, छोटा मोटा केस है। ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई जिस डिपार्टमेंट के ऊपर हाथ रखेगी, ऐसे ऐसे आईएएस अधिकारी बहुत सारे मिल जाएंगे, मंत्री मिल जाएंगे, सब चोरी करने में लगे पड़े हुए हैं। घूस भ्रष्टाचार कैसे 5 साल 10 साल के अंदर जितना लूटा जा सकता है लूट, इसी की होड़ लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब इस केस में जो स्पेसिफिक न्यूज़ आप जो दे रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ईडी इन्वॉल्व है, और ईडी बिना किसी प्राइमा फेसी सबूत के वो हाथ नहीं डालती। और ईडी कब पहुंचती है? जब मनी लॉन्ड्रिंग का मसला हो, हवाला का मसला हो, विदेश से पैसे के लेन देन का मसला हो। मतलब ये कि झारखंड में इंटरनेशनल चोरी हो रही है, और ये करने वाले कौन हैं? ऊपर से लेके नीचे तक, जिसको जहां जितना मिल रहा है लूट खसोट के अपने घर में भर रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ घोटाले का मामला सामने आया है तो वहीं राज ठाकरे के खिलाफ भी उद्धव सरकार जाल बिछाने का काम बखूबी कर रही है। बीट की परली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है। राज ठाकरे के खिलाफ ये दूसरा नॉन बेलेबल वारंट है। इसके पहले 6 अप्रैल को सांगली कोर्ट भी ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है। ये नॉन बेलेबल वारंट साल 2018 के एक केस में जारी हुआ था। इसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। और ये कार्रवाई का पूरा मामला तब शुरू हुआ जब राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का विवाद उठाया। डॉक्टर साहब, 2 नॉन बेलेबल वारंट आ गए हैं, क्या गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। गिरफ्तारी का मतलब है कि शिवसेना के लिए वज्रपात। शिवसेना की पॉपुलरिटी वैसे ही पूरी तरह से रसातल में मिली हुई, शिव सैनिक परेशान चल रहे हैं। ये डराने और धमकाने की स्ट्रेटजी है। जब तक वो हनुमान चालीसा के बारे में बातचीत नहीं किए थे, कोई समन नहीं, कोई वारंट नहीं, और जैसे ही हनुमान चालीसा का मसला आया वारंट निकलना चालू हो गया। ये ठीक वैसा ही है। ये देखिए, महाराष्ट्र की सरकार वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल इसलिए है कि अभी हाल में वो तो जेल चला गया सचिन वाजे, परमवीर सिंह जेल नहीं गए, तो अलग अलग जगहों से 5-6 केसेस पुराने, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 12 साल पुराना, सारे केसेस जो है सामने आ गए जी। बाकायदा उस पर जांच बैठ गई। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, परमवीर सिंह वहां पे गए, उनको बताया कि भाई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। भाई 2008 का मसला है, कोई 14 साल पुराना मसला है, उसमें अचानक से सिस्टम की नींद खुलती है। ये दरअसल राज ठाकरे को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए कि अब अगर ज़्यादा आपने दौड़ भाग करने की कोशिश की, बीजेपी के साथ ज़्यादा गलवैयाँ करने की कोशिश की, तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन राज ठाकरे भी दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं। वो बार बार इस तरह की चुनौतियां आती हैं और वो हर बार कहते हैं कि हम तो पीछे नहीं हटने वाले, और इसलिए पूरे राज्य में धड़पकड़ चल रही है।
यह आंदोलन लाउड स्पीकर का वो जारी है और 2 सप्ताह के बाद उद्धव ठाकरे सरकार को बीएमसी और स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा भी करनी है। प्रॉब्लम राज ठाकरे की नहीं है। राज ठाकरे अगर गिरफ्तार हो गए तब तो वो बड़े लीडर बन जाएंगे और भी हीरो हो जाएंगे। प्रॉब्लम दरअसल शिवसेना की है। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि कितने कदम आगे लेने हैं और कितना कदम पीछे हटना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।